नमस्कार दोस्तों। क्लास 12 के भूगोल के मानव अर्थशास्त्र जो बुक है उसका तीसरा चैप्टर है मानव विकास। उसके कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव। पहला है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो मानव विकास सूचकांक 2011 नहीं 2020 का हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराने बुक से है। तो 2021 में अभी जो भारत का सूचकांक है वो 131 है। ऐसे 2011 में 134 था। अभी 2021 में जो आया है वो 131 है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? तो केरल सबसे 1 नंबर पे है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? तो हमारा बिहार है, उसमें सबसे निम्नतम स्थिति है स्त्री साक्षरता की। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो यहाँ पे हमारा हरियाणा है। यहाँ पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंग अनुपात सबसे गिरा हुआ है, तो हरियाणा में। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप। यहाँ का साक्षरता दर ऊंचा है, नाम से ही पता चलता है लक्षद्वीप। लक्ष्य यानी गोल, तो साक्षरता दर सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन आ रहा है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो मानव विकास क्या है? तो मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों को विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। अगर ठीक से समझा जाए तो मानव विकास के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? तो अगर किसी का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता ये सब सही है तो ये मानव विकास को परिभाषित करेंगे। और उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 कारण बताएं। तो देश के प्रमुख 15 राज्यों में उत्तर भारत के बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल व राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां मानव विकास निम्न स्तर पर है। संसद में एक बार इसे बीमारू कहा गया था, बीमारू राज्य। इसके प्रमुख कारणों में साक्षरता व आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। यहाँ पे साक्षरता भी कमी है और आर्थिक विकास भी कम हुआ है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताएं। तो भारत के बच्चों में जो लिंगानुपात घट रहा है उसका क्या कारण हो सकता है? तो भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है। विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनुपात के संबंध में यह बहुत ही अवांछनीय है। केरल, जहां साक्षरता दर भारत में सर्वोच्च है, के अलावा सभी राज्यों में बच्चों को लिंग अनुपात घटा है। पंजाब व हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक है। प्रति 1000 बालकों पर 800 से भी कम बालिकाएं हैं। लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग व सामाजिक दृष्टिकोण प्रमुख कारण है। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत में 2001 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए तथा इसके लिए उत्तरदायी कारणों को समझिए। तो जहाँ तक स्थानिक प्रारूप की विवेचना है, तो जो 2001 के अनुसार दिया गया है उस पर चर्चा नहीं करके हम लोग इसको कारणों को समझते हैं। तो
दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुछ साक्षरता और महिला साक्षरता अधिक राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। स्थानिक भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों में, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में, कृषि मजदूरों में तथा हमारे समाज के अन्य सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम है। यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरों का प्रतिशत सुधरा है, फिर भी घनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच यह अंतर समय के साथ बढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में किन कारणों ने स्थानिक भिन्नता उत्पन्न की है। मतलब हर राज्य का मानव विकास का स्तर अलग अलग है। तो भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। सही बात है। इन परिस्थितियों के लिए अनेक सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी हैं। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य साक्षरता दर 100% के आसपास प्राप्त करने के लिए गए प्रभावी कार्यशीलता के कारण है। इसके विपरीत बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश ऐसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। ध्यान रहे, उच्चतर साक्षरता दर दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है, यानी कि दोनों को बीच समानता ज़्यादा है। दोनों के साक्षरता दर में अंतर कम है, क्योंकि उच्च साक्षरता दर पाने के लिए दोनों को पढ़ना जरूरी है। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में ऊंचा है। उपनिवेश काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियां और सामाजिक विषमताएं अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र व समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये क्वेश्चन तीसरा चैप्टर से था। धन्यवाद।